नमस्कार, जय हिंद दर्शकों। आप देख रहे हैं जनपक्ष टीवी और मैं विजय ठाकुर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज दर्शकों, पिछले कई दिनों से एक दिल्ली वालों के लिए काफ़ी टेंशन चल रही थी कि दिल्ली में जो है पहले ये आदेश आया कि 1 जुलाई के बाद जो पुराने वाहन हैं, लगभग 62 लाख ऐसे वाहनों की संख्या बताई गई थी जिनको दिल्ली सरकार की तरफ से ये अनाउंसमेंट कर दी गई थी कि आपको जो है किसी भी पेट्रोल पंप पर ईंधन नहीं मिलेगा, विशेषकर पेट्रोल और डीजल के वाहनों पर। जो वाहन 10 साल और 15 साल पुराने हो चुके हैं उन वाहनों को ईंधन ना देने की प्रक्रिया को प्रारंभ कर दिया गया था 1 जुलाई 2025 से। तो उसके बाद सरकार को भी और CAQM को भी, जो सेंट्रल जिसने ये पूरा आदेश पारित किया था, उस एजेंसी को भी जो है इस पूरे आदेशों की काफ़ी आलोचना झेलनी पड़ी थी। पब्लिक डोमेन में काफ़ी सरकार की आलोचना हुई थी कि हमने करोड़ों के वाहन खरीदे हैं और उनको जो है महज कुछ ही समय के बाद उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जा रहा है, बल्कि हमारा वाहन जो है अभी पूर्ण मेंटेनेंस में है और वो चल सकता है। तो इसको लेकर काफ़ी कयास लगाए जा रहे थे और फिर उसके बाद काफ़ी जब पब्लिक की तरफ से आलोचनाएं झेलनी पड़ी सरकार को, तो उसमें एक बात निकल कर आई कि अब जो है 1 जुलाई से ना सही 1 नवंबर 2025 जो है दिल्ली के अंदर इन वाहनों को ईंधन नहीं मिलेगा। ये जो है लड़ाई अभी सरकार और तमाम एजेंसियों के बीच में, विशेषकर CAQM वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग, इसके बीच में चली रही थी कि अब एक नया जो है आज एक अपडेट आया है और शायद इससे जो है 62 लाख जो दिल्ली में ऐसे वाहन चालक बताए गए थे, जो 62 लाख वाहन चालक हैं जिनके वाहन जब्त होने की कगार पर थे, उनको या तो पेट्रोल नहीं मिलता या उनको जब्त कर लिया जाता। जो ऐसे वाहन कगार पर थे उनके लिए एक खुशखबरी आई है। खुशखबरी ये है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट से सरकार ने ये अनुरोध किया है कि हमारे जो ये वाहन हैं इनको किसी भी वैज्ञानिकता के आधार पर, कोई ऐसी वैज्ञानिक सर्टिफिकेशन हमारे पास नहीं है कि ये जो 15 साल और 10 साल पुराने वाहन हैं, या फिर जो BS4 और BS6 जो वाहन है, जो BS4 पर भी बैन लगाने की बात कही गई थी, ये वाहन किसी भी प्रकार से बड़े स्तर पर पोल्यूशन दिल्ली में फैलाते हैं, कोई इसका वैज्ञानिक आधार नहीं है। ये कोर्ट में जो है, सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार की ओर से कहा गया है। अब दर्शकों, इसमें क्या क्या जो है पॉइंट है वो मैं आपको एक बार बताए चलता हूँ और उसके माध्यम से आप दर्शकों समझ जाएंगे कि दिल्ली के अंदर जो वाहन और वर्सेस गवर्नमेंट चल रहा था, जो लोग काफ़ी आक्रोशित थे, जो लोग लगातार ये कह रहे थे कि हमारे वाहनों को मेंटेनेंस के आधार पर बैन किया जाए, ना कि उम्र के आधार पर बैन किया जाए, तो उन लोगों को भी कहीं ना कहीं आज एक जीत मिलती हुई नज़र आ रही है। हालांकि इस पूरे जो हलफनामा, इसकी पूरी सुनवाई जो है कब होगी, कैसे आगे प्रोसेस होगा, सुप्रीम कोर्ट क्या इस पर कर सकता है, ये तमाम जो अपडेट हैं ये हम आपको बताएंगे। दर्शकों, जो पहली इसमें बात कही गई उसमें ये बोला गया कि दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा जीवन समाप्ति वाले वाहनों पर प्रतिबंध के पीछे कोई वैज्ञानिक तर्क नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, सुप्रीम कोर्ट में ये हलफनामा दिल्ली सरकार की ओर से गया है। मजेंद्र सिंह सिरसा जो है दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री, उन्होंने ये उनकी तरफ से, सरकार की तरफ से हलफनामा गया है कि कोई भी इसका वैज्ञानिक तर्क नहीं है कि भाई हमारे जो वाहन हैं, उन जो पुराने वाहन हैं वो पोल्यूशन ज़्यादा फैलाते थे इसलिए उनको बंद कर दिया जाए। ऐसा कोई तकनीकी, कोई वैज्ञानिक आधार अभी तक 2025 में जो है उपलब्ध नहीं है। अब ये जो है ऐसा क्यों कहा गया, ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि मैंने आपको बताया कि CAQM वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग जो है उसने इस तरह का आदेश पारित किया था। उसके बाद काफ़ी आलोचनाएं जो है झेलनी पड़ी थी। अब इस पर जो है दर्शकों, ये जो पूरा हलफनामा दायर किया गया है, इसमें सोमवार को जो है सुनवाई संभव है और इसमें ये भी अपडेट आई है कि मुख्य न्यायाधीश भूषण R गवई जी के साथ में 3 बेंच की जज जो है इस पूरे मामले को सुनवाई कर सकती है। और वो सुनवाई में क्या करेगी ये भी आपको बता दें। तो इसमें ये बोला गया है दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ, दिल्ली सरकार की तरफ से, कि ये अनुरोध किया गया है कि 29 अक्टूबर 2018 के आदेश को वापस लिया जाए। अभी 29 अक्टूबर 2018 का आदेश क्या था दर्शकों? यही वो आदेश है जिसके कारण जो है ये जो अभी हाल फिलहाल में वाहनों पर प्रतिबंध लगाए गए थे, इसी आदेश के कारण। ये आदेश NGT के द्वारा आया हुआ था, जो ग्रीन ट्रिब्यूनल होता है उसकी तरफ से ये आदेश आया था कि दिल्ली के अंदर जो भी पुराने वाहन हैं और जो BS4 के इंजन वाले वाहन हैं उन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाना चाहिए। दिल्ली NCR के अंदर इनको कहीं भी प्रवेश नहीं मिलना चाहिए क्योंकि ये प्रदूषण का एक सबसे बड़ा कारण है, ऐसा NGT का कहना था। और NGT ने इसी बिहाफ पर, इसी समय सीमा पर जो है NGT ने इसी को बेस मानते हुए पूरा आदेश पारित कर दिया था, जिसके बाद ये पूरा जो है एक तरीके से 2018 से लगातार समय समय पर एजेंसियां कार्रवाई कर रही थी, परंतु बड़े स्तर पर कभी भी कार्रवाई नहीं हुई थी। बड़े स्तर पर कार्रवाई दिल्ली के अंदर भाजपा की सरकार बनने के बाद जो है
जब 1 जुलाई को ये आदेश हुआ था, पेट्रोल पंप पर कैमरे लग गए थे, प्रति वाहन जो है सील करना प्रारंभ हो गए थे, तो उसके बाद उसमें जो है समझ में आया था लोगों को कि 2018 का इस तरह का कोई आदेश आया हुआ है। तो 2018 से ये आदेश आ चुका था, तो उसी को जो है अब इस याचिका में जो इसमें दायर की गई सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा, इसमें बोला गया है कि इस आदेश को ही कैंसिल कर दिया जाए, क्योंकि इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। और जब ये आदेश कैंसिल हो जाएगा तो अपने आप दिल्ली के जितने भी पुराने वाहन हैं और जितने भी BS4 वाले इंजन के वाहन हैं, उन सभी को जो है कहीं ना कहीं चलने की अनुमति पूर्ण रूप से मिल जाएगी। अब दर्शकों, सरकार ने क्या क्या तर्क दिया है वो आपको सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे आप समझ सकते हैं कि सरकार पूरा प्रयास कर रही है कि भाई जो पुराने वाहन हैं उनको चलने दिया जाए सड़कों पर, और जो BS4 वाले इंजन के वाहन हैं उनको भी सड़कों पर चलने दिया जाए। इसके पीछे भी क्या तर्क दिया, वो भी बहुत लॉजिकल तर्क है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो इसमें पहला जो है पॉइंट कहा गया, आयु के आधार पर बजाय फिटनेस और वैज्ञानिक आधार अपनाना चाहिए। वायु के आधार पर किसी भी वाहन को प्रतिबंध नहीं करना चाहिए, ये सरकार का कहना है। दिल्ली सरकार का कहना है कि वायु के आधार पर वाहन का प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए, बल्कि उनके फिटनेस के आधार और उनका वैज्ञानिकता क्या है, आखिरकार वो पोल्यूशन कितना फैला रहे हैं, क्या उसका कारक है, वो तय किया जाना चाहिए। जैसा कि 2018 के आदेश में के बाद जो है PUC यानी कि पोल्यूशन प्रमाण पत्र जो जारी किए जाते हैं वो टाइट कर दिए गए थे, और उस पर जो है कई जुर्माने भी बढ़ा दिए गए थे कि अगर आपके पास PUC नहीं है तो आपके ऊपर जुर्माना जो है दुगना लगेगा आपका। तो इस तरह के आदेशों को लागू किया जाए। इसमें एक बात ये भी कही गई है कि दिल्ली मेट्रो को बढ़ावा दिया गया था, उस टाइम पर सार्वजनिक परिवहनों को बढ़ावा देने की बात कही गई थी, तो हम उस आधार पर काम कर रहे हैं। हमें उस आधार पर काम करने की और अधिक छूट दी जाए और अधिक समय दिया जाए, जिससे कि जो है वो उचित व्यवस्था हो सके, ना कि ये समाधान है कि पुराने वाहनों को प्रतिबंध कर दिया जाए। सरकार इसके पीछे लॉजिक ये दे रही है कि इससे जाने अनजाने में ना जाने कितने जो मध्यम वर्ग है वो प्रभावित होगा। इसके अलावा ना जाने कितने ही पुराने कार डीलर जो पुरानी कारों को बेचते हैं, और सबसे ज़्यादा मध्यमिक परिवार जो मध्य कमाई करता है, जिसका मिडिल क्लास होता है, वही इन वाहनों को खरीदता है, तो उनके को वही काफ़ी इफेक्ट जो है पड़ने वाला है। तो इसलिए इस आदेश को कैंसिल कर दिया जाए। इसमें अब सरकार ने ये तर्क दिया है दर्शकों कि BS6 जो वाहन है, भारत 4 जो इंजन है, BS6 इंजन जो है, और BS4 वाहनों की तुलना में 80% कम कण पदार्थ और 70% कम नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं, जो मूल आदेश पारित होने के समय के मानक थे। जिस समय ये आदेश आया था उस टाइम पर ये बात कही गई थी कि BS4 जो वाहन है वो BS6 के मुकाबले 70-80% जो है अत्यधिक पोल्यूशन की मात्राओं को उत्सर्जित करते हैं, तो इसलिए BS4 के इंजन को बंद कर दिया जाए। उस समय ये मानक रखा गया था, परंतु अब सरकार ये कह रही है, आवेदन में ये कहा गया है कि अगर इस अदालत का 29 अक्टूबर 2018 यानी कि जो NGT का आदेश था का आदेश लागू रहता है, तो इसका नतीजा यह होगा कि सड़क पर चलने लायक प्रदूषित रहित BS6 वाहन भी कुछ वर्षों के बाद जो है बिना वैज्ञानिक आधार के सड़कों से गायब हो जाएंगे। तो सरकार जो है खुद बचाव करते हुए यहाँ पर नज़र आ रही है दर्शकों, और इसमें साफ तौर से सरकार ये कह रही है कि अगर 29 अक्टूबर 2018 का आदेश ही मान्य रहा और NGT का आदेश पर ही हम चलते रहे, नियम बनाकर चलते रहे कि भाई यही हमारा आधार है, तो हम कुछ समय के बाद BS6 इंजन को भी बंद करने की बात करने लग जाएंगे। और उसके बाद दिल्ली में हाल ही फिलहाल में कुछ समय पहले जो है एक बैठक भी हुई थी ट्रक चालकों की, जिसमें फैसला किया गया था अगर सरकार पुराने वाहनों को बंद करती है, BS4 के इंजन के वाहनों को बंद करती है, तो हम बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे पूरे भारत के अंदर। तो शायद दिल्ली सरकार को यह एहसास हो गया था कि इससे दिल्ली का व्यापार भी प्रभावित होगा, और निश्चित रूप से कोई आंदोलन की भी आहट सरकार को शायद सुनाई दे रही थी। तो इसलिए सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है, और सुप्रीम कोर्ट से सरकार ने ये अनुरोध किया है कि 29 अक्टूबर 2018 का जो आदेश मानक मानकर तमाम एजेंसियां ये आदेश पारित कर रही हैं कि पुराने वाहनों को और BS4 के इंजन के वाहनों को बंद कर दिया जाए, उस आदेश को ही निरस्त कर दिया जाए, और नए तरह के रोड मैप तैयार किए जाए, नई तरह की रूपरेखा तैयार की जाए, जिसके आधार पर जो है पुराने वाहनों को और BS4 के इंजन के वाहनों की कोई व्यवस्था की जाए। अब इसमें एक बड़ी बात जो ये है, जो सिरसा महेंद्र सिंह सिरसा जो दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री हैं, उनका भी बयान आया। उन्होंने कहा है कि सरकार ने शीर्ष अदालत में अपने 2018 के आदेश पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है, क्योंकि 2025 में
स्थिति अलग होगी। इसमें सुप्रीम कोर्ट का भी एक आदेश आया था दर्शकों। सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के मिली जुड़ी जो है आदेश इस तरह से आया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी के आदेश को सही ठहरा दिया था और उसके बाद ये चीज़ें जो हैं लागू होने लग गई थी। तो अदालत से ये अनुरोध किया गया कि भाई आप अपने आदेश पर भी थोड़ा पूर्ण विचार करिए और इस आदेश को आधार ना मानिए, क्योंकि 2025 की तकनीक अलग है, 2025 की व्यवस्था अलग है, सब चीज़ें अलग हैं। 2018 से इतना वर्ष बीत चुका है, तो अब चीज़ें पलट चुकी हैं, तकनीकी भी अलग आ चुकी हैं। नई तकनीकों के माध्यम से वाहनों को इलेक्ट्रिफाई भी किया जा सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसके लिए एक व्यवस्था बनाई जाए, इस पर सरकार का फोकस है। इसमें दर्शकों एक बात ये भी है कि दिल्ली सरकार ने कुछ समय पहले BS4 के जो इंजन के वाहन हैं उनके लिए एक प्रतियोगिता का भी अनाउंसमेंट किया था कि जो भी जो है इस तरह के BS4 के इंजन के जो वाहन हैं उनका कोई अगर वो इस तरह से कोई दूसरा रोड मैप निकालता है, कोई ऐसा वैज्ञानिक आधार निकाल कर लाता है जिससे कि BS4 के इंजन के वाहनों की जो समस्या थी उसका अगर हल निकल सकता है, तो सरकार जो है उसको इनाम भी देती है। ये भी कंपटीशन सरकार ने, दिल्ली सरकार ने अनाउंस किया था। तो कुल मिलाकर सरकार ये प्रयास कर रही है कि किसी तरीके से जो पुराने वाहन हैं उन पर प्रतिबंध पूर्ण रूप से लागू ना किया जाए, और जो लोगों का कहना है कि हमारी आयु ना, हमारी फिटनेस देखी जाए, उस बात को माना जाए। सरकार भी ये जो है सुप्रीम कोर्ट में अब गई है। अब देखना ये होगा दर्शकों कि सोमवार को हो सकता है कि इसमें सुनवाई हो, और सोमवार को अगर सुनवाई होगी तो सुप्रीम कोर्ट का क्या इस पर बयान आता है, क्या वैज्ञानिक आधार दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट में पेश कर पाती है, ये देखने वाला विषय होगा। हालांकि अभी तक 1 नवंबर तक जो है पुराने वाहनों को रोक लगाने और BS4 के इंजन के वाहनों को भी जब्त करने के आदेश अभी 1 नवंबर 2025 तक स्थगित हैं। परंतु 1 नवंबर 2025 के बाद फिर से इन आदेशों को शायद मंतव्य में लाया जाए, लागू में लाया जाए। परंतु उससे पहले सरकार ये प्रयास कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत मिल जाए, कोई एक अच्छी खबर आ जाए, जिससे कि लाखों लोगों को 62 लाख ऐसी संख्या बताई गई थी जो पुराने वाहन का जो प्रतिबंध लगाए गए थे तो वो उसके शिकार हो सकते हैं, और BS4 के न जाने कितने व्यापारियों को इसका नुकसान झेलना पड़ता। अब दर्शकों देखना ये होगा कि सरकार इस गई तो है सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट क्या राहत दे पाता है, लोगों को क्या फ़ायदा मिल पाता है, और सुप्रीम कोर्ट अगर राहत नहीं देता है तो क्या केंद्र सरकार को अध्यादेश लेकर आएगी, क्या केंद्र सरकार कोई मुहिम चलाएगी, ये देखने वाला विषय होगा। आपकी जो भी राय हो कमेंट अवश्य करिएगा, और कोई अपडेट आएगा हम आपको ज़रूर बताएंगे। आप देखते रहें जनता की आवाज़ जनपक्ष TV। मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद।